नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु रसूल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आकाए नामदार मक्की मदनी के ताजदार हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़े और बाज़ बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं मुंतज़िमीन और इमाम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे 10 मिनट के लिए कुछ टूटे हुए अल्फाज बोलने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज हम गुनाहों की तरफ हरदम बढ़ते जा रहे हैं। हर तरफ हम गुनाहों में फंसे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम गुनाहों में डूबे हुए हैं और हर पल हम गुनाह करते हुए नज़र आते हैं। हम बुराई करते हैं तो उसमें भी हम गुनाह करते, हम नेकी करते हैं तो उसमें भी हम बुराई करते हुए नज़र आते हैं। उसमें भी हमारे नीयतों में ख़राबी होती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज उमूमन और अक्सर ये देखा जाता है कि लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारे इस छोटे गुनाह करने की वजह से क्या फ़र्क आएगा और इस गुनाह की वजह से कायनात में क्या फ़र्क आएगा, और हमने ये छोटा गुनाह कर लिया तो हमने किसका क्या बिगाड़ लिया। हम अल्लाह तबारक व ताला से डर से और खौफ से बिल्कुल दूर हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, में आपको ये एहसास देना चाहूँगा आज कि हमारे गुनाह करने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला कायनात में किन किन फसादात दुनिया में भेजता है और क्या क्या फसादात बर्पा करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले जब इंसान दुनिया में आया तो उसने गुनाह नहीं किया, और गुनाह नहीं किया उस वक़्त आप देखें तो आपको पता चलेगा, रूहुल बयान में बयान फरमाया गया कि जब इंसान ने गुनाह नहीं किया था उस वक्त गेहूं का दाना शाह मुर्ग यानी शतर मुर्ग के अंडे के बराबर हुआ करता था। आज अगर आपने अंडा नहीं देखा है तो गूगल पर सर्च मारकर देख लीजिए कि शाह मुर्ग का अंडा कितना बड़ा होता है। तकरीबन इतना बड़ा अंडा होता है। इतना बड़ा अंडा उस साइज का गेहूं का दाना हुआ करता था। मगर इंसान ने जब गुनाह किए और इंसान ने रसूलों को झुटलाया और अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व ताला के कानूनों को पसे पुष्ट डाला, अल्लाह तबारक व ताला ने इन गुनाह की नहुसत की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने उस शाह मुर्ग के अंडे के साइज के गेहूं के दाने को अल्लाह तबारक व ताला ने मुर्गी के अंडे के बराबर कर दिया। फिर इंसान ने गुनाह किया, रसूलों को झुटलाया, इसके बावजूद भी वो गुनाहों से बाज नहीं आया और अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की। अल्लाह तबारक व ताला ने इन गुनाहों की नहुसत की वजह से उस कबूतर के अंडे के साइज के बराबर जो गेहूं का दाना था उसको कबूतर के अंडे के बराबर कर दिया गया। इसके बावजूद भी इंसान गुनाहों से बाज नहीं आया। इसके बावजूद भी उन्होंने रसूलों को झुटलाया, अल्लाह तबारक व ताला के कानूनों को झुटलाया। अल्लाह तबारक व ताला ने गुनाहों की नहुसत की वजह से उस कबूतरी के अंडे के बराबर जो गेहूं का दाना था उसको आज जो हमारे सामने मौजूद है उसके साइज के बराबर कर दिया गया। आप सोचे कि किस कदर हमारे गुनाह की वजह से कायनात में फसादात पैदा होते हैं। आप देखें
किताबों का मुताला करें तो आपको पता चलेगा जब इंसान ने गुनाह नहीं किए थे उस वक्त समुंदर के पानी मीठा हुआ करता था। समंदर के पानी मीठा हुआ करते थे, मगर जब इंसान ने गुनाह किए तो अल्लाह तबारक व ताला ने इन गुनाहों की वजह से उसको खारे पानी में तब्दील कर दिया गया। आप देखें, किताबों का मुताला करें, आपको मालूम होगा कि गुनाह की नहुसत किस कदर कायनात में फैलती है। अल्लाह तबारक व ताला ने किसी दरख्त को कांटेदार दरख्त पैदा नहीं फरमाया था। अल्लाह तबारक व ताला ने सब दरख्त फलदार दरख्त पैदा फरमाए थे, मगर इंसान ने गुनाह किए। गुनाह की नहुसत की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन पर कांटेदार दरख्त को पैदा फरमाया। यह है गुनाह की नहुसत। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज हम हर दिन गुनाह की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। हमारी नीयत में फसादात होते हैं, हर तरफ हम गुनाह करते हुए नजर आते हैं। मैं माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि जहां पर नाज शरीफ का प्रोग्राम रखा जाता है उसी पर वही जगह पर वहां पर फटाके भी फोड़े जाते हैं। ये हमारी नीयत है, हमारी सोचें हैं। आप देखें कि इंसान कितना बदलता हुआ नजर आ रहा है कि जहां पर नेकी कर रहा है वहां गुनाह भी कर रहा है। क्या ये तुम्हारे नाज शरीफ का प्रोग्राम तुम्हें जन्नत तक ले जाएगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, में हक बोलूंगा, हक के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। आज इल्म की कमी की वजह से आज इंसान गुनाहों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। क्यों आज हम दीन से दूर भाग रहे हैं, इल्म से दूर भाग रहे हैं? हमें ही अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे बड़ी और बुलंद तहजीब अता फरमाई है, सब कौमों पर हमें बुलंद फरमाया है। इसके बावजूद भी आज हम मगरिबी तहजीब को अपनाते हुए नजर आते हैं। हम अपने आप को मगरिबी तहजीब अपना कर यह सोचते हैं कि हम मॉडर्न हैं। मेरे प्यारे, हम मॉडर्न नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम तहजीबों में सबसे बेहतरीन तहजीब हमें मुसलमानों को अता फरमाई है। मैं आपको बताऊं कि किस कदर अल्लाह तबारक व ताला ने हम पर फजले फरमाया है। आज जो कुरान शरीफ में मखरज सिखाए जाते हैं ना, जो मामूली लग रहे हैं, आज हम सोचते हैं कि इन मखरजों की क्या अहमियत है। ये जो हमें कुरान सही पढ़ाया जा रहा है इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या अहमियत है। मैं आपको बताता चलूं, आपको इस्लाम की रोशनी मालूम होगी और सही कुरान पढ़ने का नतीजा तुम्हें मालूम होगा कि किस कदर हमारी जिंदगी में सही कुरान पढ़ना और मखारिज के साथ कुरान शरीफ पढ़ना यह जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि कुरान शरीफ अच्छे से पढ़ लिया और दुरुस्तगी से पढ़ लिया तो हमने अच्छे से कुरान पढ़ लिया और हमने मखारिज के साथ कुरान पढ़ लिया। नहीं, ये अच्छे से कुरान शरीफ पढ़ना, मखारिज से पढ़ना, ये तुम्हारी तबीयत के लिए भी फायदेमंद है। अब आप कहेंगे कि हमारी तबीयत और सेहत के लिए किस तरह बराबर है। मैं आपको बताऊं, हमारे कारी साहब थे जो बॉम्बे के रहने वाले थे, उनको एक मर्तबा गले में प्रॉब्लम हो गया तो वो इलाज के लिए अमेरिका गए। अब अमेरिका गए तो उनके डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको कुछ अल्फाज हैं, कुछ वर्ड्स हैं, इस तरह अदा करने हैं जिस तरह हम बताएं तो आपका हो सकता है कि आपके गले का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। आपको इस अल्फाज को इस तरह अदा करना है। कारी साहब ने बोला कि कोई बात नहीं, हमें सिखा दीजिए वो वर्ड्स किस तरह हमें अदा करना है, किस तरह सीखना है। तो उनके सिखाने वाले ने यही सिखाया कि काफ को गले से अदा करना है, हमजा की आवाज को ले जाना है सीने में, हा की आवाज को निकालना है गले से। कारी साहब ने कहा कि हमें यह सिखाने की जरूरत नहीं, हमें यह माँ की गोद से मिला है। ये देखें, हमारी ये मामूली चीज में अल्लाह तबारक व ताला ने एक हिकमत रखी है और अल्लाह तबारक व ताला ने हमें फायदे की चीज बताई है। हम सिर्फ मखारिज को ये समझते हैं कि कुरान शरीफ सही हो जाएगा। नहीं बंदी, ये तेरी तबीयत और तेरी सेहत के लिए भी सही है। मैं आपको ये मिसाल देना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में और इस दौर में
दीन का इल्म हासिल करना कितना जरूरी है और कितना अहमियत रखता है। मैं अभी थोड़े दिन पहले सूरत से पोरबंदर आ रहा था। रात को 3 बज गए थे। मैं ट्रेन में बैठा तो एक मुस्लिम लड़का जो LLB कर रहा था, वकील जो बन रहा था, वो स्टूडेंट था। वो उसमें ट्रेन में मेरे साथ बैठा हुआ था और एक काफिर लड़का स्टूडेंट था, वो भी उसके साथ था। वो दोनों बहस कर रहे थे। उस काफिर ने एतराज किया, इसको गौर से सुनना और अपनी जिंदगियों में उतारना और उसको अमल पर लाना। उसने ये एतराज किया कि तुम्हारे इस्लाम में किस कदर कानून बयान किया गया है कि शराब से तो मना किया जाता है। तुम्हारे मजहब में शराब अनलीगली है, मगर वहां पर तुम्हारे इस्लामिक भाई तंबाकू खाते हुए नजर आते हैं, तंबाकू का नशा करते हुए नजर आते हैं, सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं, मावे खाते हुए नजर आते हैं। वो सामने वाला थोड़ा घबराहट में आ गया। वो सोचने लगा कि सही बात है, हमारे अंदर तो कानून है कि नशा करना जायज नहीं है। मैं साइड में सुन रहा था। वो जो मुसलमान लड़का था वो मेरे सामने देख रहा था। मैं समझ गया कि ये मुझे कहना चाहता है कि आप जवाब दें। मैं उसके करीब गया, उससे कहा कि आपने कौन सा एतराज किया। तो उसने पूरा एतराज बयान किया। मैंने उसको जवाब दिया कि देखो, हमारे इस्लाम में हर चीज की एक अहमियत होती है, हर चीज की एक हकीकत होती है और हर कानून के पीछे हमारे कानून में एक डेफिनेशन होती है, एक व्याख्या होती है। जो भी कानून बयान किया जाता है उसमें एक डेफिनेशन बयान की जाती है कि भाई ये कानून किस तरह बनाया गया है, किस विजनों के साथ बयान किया गया है। आपने नशे की डेफिनेशन ही नहीं पढ़ी के, आपने नशे की व्याख्या ही नहीं पढ़ी के। मैंने उसको बयान किया, उसको बताया कि इस्लाम में नशा उसको कहते हैं जो अक्ल को छुपा ले, जो चलने में पांव को लड़खड़ाए वो नशा है, और जो अक्ल को न ढांपे और चलने में पांव न लड़खड़ाए वो नशा नहीं है। मैंने उसको समझाया कि अगर तुम शराब पियोगे तो तुम बेहोश हो जाओगे, तुम्हारी अक्ल ठिकाने पर नहीं होगी, तुम्हारे अक्ल पर पर्दा पड़ जाएगा और तुम्हें चलने में तकलीफ महसूस होगी। और अगर आप सिगरेट या तंबाकू खाते हो तो तुम्हें यह महसूस नहीं होता है, यानी हमारे नजदीक ये नशा नहीं है। आप देखें, और उसने मुझे जो लफ्ज कहा है और जो मुझे बात कही है उसको याद रखना कि गैरों पर हमारे कानून का किस तरह असर पड़ता है, हमारे नॉलेज का असर किस तरह पड़ता है। उसने बयान किया कि मौलाना साहब, मैं कई दिनों से और कितने लोगों से मिल चुका हूं, मुझे इसका जवाब नहीं मिला है, और मैंने कितनों को इस पर मैं फंसा भी चुका हूं आपके लोगों को, मगर आपने मुझे सही जवाब दिया हो और मेरे दिल में भी ये उतर रहा है। देखिए, ये इस्लाम की तालीम है और इस्लाम का कानून है। हर हिकमत के तहत और हर विजन के तहत कानून बयान किया जाता है। इसके बावजूद भी आज हम गैरों की तहजीब को अपनाते हुए नजर आते हैं। मेरे प्यारे, ये हमारी तहजीब नहीं है, हमारी मगरिबी तहजीब हमारी तहजीब नहीं है। हमारी तहजीब वो तहजीब है जो कुरान ने सिखाई है, जो हमें रसूलुल्लाह ने सिखाई है। आप देखें कि कितना भी पढ़ा हुआ आदमी को, एजुकेशन वाला आदमी को, इसके बावजूद भी वो खड़े खड़े पेशाब करता हुआ नजर आता है, वो खड़े खड़े खाता हुआ नजर आता है। क्या तुम्हें यह सही लग रहा है? क्या यह संस्कृति बराबर है? क्या यह तहजीब तुम्हारे नजदीक दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल। हर एक सही अक्ल रखने वाला और मुस्बत सोच रखने वाला यही कहेगा कि हमारी तहजीब ये नहीं है, संस्कृति ये नहीं है, बल्कि संस्कृति ये है कि बैठकर खाना खाया जाए, बैठकर पेशाब किया जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मुझे ज्यादा मौका नहीं दिया गया है, मगर इसके बावजूद मैं आपको आपके गुनाहों को गिनाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व ताला की रहमत बहुत बड़ी है
आओ गुनाह से तौबा करते हैं और अल्लाह तबारक व ताला हमारे गुनाहों को बख्श देता है। अल्लाह तबारक व ताला की रहमत कितनी बड़ी होती है। मैं आपको बताऊं, अगर कोई तौबा करना चाहे तो अल्लाह तबारक व ताला उस पर कितना मेहरबान होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम जो कि एक गुनहगार कौम थी और शरकस कौम थी, बारिश नहीं हो रही थी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ की, मौला तबारक व ताला बारिश नहीं हो रही है, बारिश नाजिल फरमा दे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज इस्तिस्का अदा किया, बारिश की नमाज अदा की, इसके बावजूद भी बारिश नहीं हो रही थी। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में फिर से हाथ उठाए, मौला तबारक व ताला हमने बारिश की नमाज भी पढ़ी, इसके बावजूद भी बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ए मूसा तेरी कौम के अंदर एक गुनहगार शख्स है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। सोचो तो सही, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के अंदर कोई गुनाह कर ले, अल्लाह तबारक व ताला बारिश नहीं नाजिल फरमाता है, और जो गुनाह कर ले उसके दरवाजे पर लिख दिया जाता था कि फुला ने ये गुनाह किए हैं। क्या आज हम बच पाएंगे? क्या हम बच पाएंगे? हर कोई गुनाह में मुब्तला है। अल्लाह तबारक व ताला की बहुत बड़ी नेमत है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी कौम से, ए मेरी कौम, जो भी गुनहगार शख्स है यहां से खड़े होकर चला जाए, हमारी महफिल से खड़े होकर चला जाए, वरना मैं उनको सबके सामने खड़े होकर और उसको उठाकर यहां से कौम से बाहर कर दूंगा। तो उसकी कौम से वो शख्स खड़ा नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में उसने सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह तबारक व ताला से बयान किया और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की, मौला तबारक व ताला आज मुझे इस रुसवाई से बचा लेना, आज मुझे इस रुसवाई से बचा लेना, इसके बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया और बारिश नाजिल फरमा दी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में फिर से हाथ ऊंचे किए और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में बयान फरमाया कि या अल्लाह, अभी वो बंदा हमारी महफिल से उठा भी नहीं है, बारिश नाजिल हो गई, क्या हिकमत है? कहा कि उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली, इसलिए मैंने बारिश नाजिल फरमा दी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रश्क आया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज की, मौला तबारक व ताला उस शख्स का नाम तो बता दे, उस खुशकिस्मत शख्स का नाम तो बता दे जिसकी तौबा तूने कबूल फरमा ली है। मौला तबारक व ताला ने क्या फरमाया, आप अपने जहनों में इस अल्फाज को नोट कर ले और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में तौबा कर ले कि अल्लाह तबारक व ताला की रहमत कितनी बड़ी है। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि ए मूसा, जब वो गुनहगार था उस वक्त मैंने उसके गुनाह पर पर्दे डाले थे, वो तो अब तौबा कर चुका है, गुनाह से पाक हो चुका है, मैं उसके गुनाह से पर्दा किस तरह उठाऊं? ये है अल्लाह तबारक व ताला की रहमत। अगर हम गुनाह से तौबा करना चाहें तो अल्लाह तबारक व ताला पहाड़ के बराबर भी गुनाह क्यों न हो, तौबा कबूल फरमा लेता है। आइए अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ फरमाते हैं, मौला तबारक व ताला हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और मौला तबारक व ताला हमें इसी तरह कार खैर करने की तौफीक अता फरमाए, हमें गुनाहों से बचने नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।